एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। हेलो ऑडियंस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर योर बेस्ट हेल्थ। तो लीजिए आगे आपके अपने प्यारे चैनल एक्टोमेशन की न्यूज कैप्सूल सीरीज का एपिसोड नंबर 42। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का भी न्यूज कैप्सूल। जबरदस्त खबरें लेकर आ गया हूं आपके लिए। पिछले 24 घंटों में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या खबरें रही, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी ही वीडियो में। उसके लिए हमारे न्यूज कैप्सूल को एंड तक जरूर से देखिएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन बजा के ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जैसे ही हम एक नई वीडियो अपने एक्टोमेशन चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों अपनी न्यूज स्टार्ट करूं उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स देने थे। दोस्तों आपको बता दूं, आप एक्टर सोनू सूद को तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत कदम उठाए हैं हम सभी की मदद के लिए। दोस्तों अब एक और पहल उनकी तरफ से हो रही है। जो IAS की तैयारी करने वाले छात्र हैं और जो आर्थिक रूप से संभव नहीं है उनके लिए ये करना, और तो दोस्तों उनके लिए सोनू सूद की तरफ से एक पहल शुरू हुई है। अब वो IAS की तैयारी करने वाले छात्रों को उनकी कोचिंग के लिए, फ्री कोचिंग के लिए एक छात्रवृत्ति देने की उन्होंने योजना बनाई है। तो दोस्तों उन्होंने अपने ट्वीट में संभवम नाम की इस पहल को शुरू करते हुए ट्वीट किया था कि करनी है IAS की तैयारी तो हम लेंगे जिम्मेदारी। तो हाँ दोस्तों, इनकी जो सूद चैरिटी फाउंडेशन है उन्होंने बताया है कि 30 जून 2021 इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी डेट है। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो और अगर आप किसी को जानते हो जो आर्थिक रूप से जिसके लिए इस तैयारी करने के संभव नहीं है तो आप उसका नाम अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ 30 जून तक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पिछले दिनों ही सोशल मीडिया पर एक यूपी को बंटवारे की आशंका को लेकर एक पोस्ट बहुत जल्दी ही वायरल हो रहा था। तो दोस्तों इसको राज्य सरकार ने बिल्कुल फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, अब व्हाट्सएप के जरिए जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन की उपलब्धता की सूचना दे रही है रिलायंस जियो। दोस्तों यूएस के सैन फ्रांसिस्को में एक स्टोरेज टैंक में गड़बड़ी होने के कारण भ्रूण व अंडे गंवाने वाले लोगों को मिले हैं 109 करोड़ रुपए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लोगों ने बनाया है एक कोरोना माता मंदिर। ये उन्होंने इसलिए बनाया है कि उन्होंने इस मंदिर पर वाक्य लिखे हुए हैं कोविड-19 से जागरूकता के लिए। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, पीले रंग का ही कृपया फल फूल व अन्य चीजें चढ़ाएं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे पिछले दिनों काफी फेमस हुए थे। एक अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक निनोंग एरिंग ने एक प्रधानमंत्री मोदी को ये जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है ये इसके आने के खिलाफ एक पत्र लिखते हुए बताया था कि इस पर नजर रखें, कहीं ये भी PUBG जैसा ना निकले जो कि अपनी प्राइवेसी वगैरह के कारण जो ये सुरक्षित नहीं था लोगों के इस्तेमाल करने के लिए, ये डेटा वगैरह चोरी कर ले रहा था। तो इसके चलते उन्होंने पत्र लिखा था कहीं इसमें भी वैसी ही हमें देखने के लिए कुछ वैसा ही ना मिले। तो दोस्तों इस पे थोड़ा गुस्सा होते हुए या थोड़ा कह सकते हैं इससे संतुष्ट ना होते हुए पारस सिंह, एक पारस ऑफिशियल नाम का यूट्यूब चैनल है, इसके ओनर है पारस सिंह, इन्होंने इन पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ये तो चीन के आए हुए लगते हैं, इनका नाम भी चीन का आया हुआ लगता है और भारत जो है या अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का नहीं बल्कि चीन का हिस्सा बताते हुए कहा था। तो इसके बाद उनको जेल हो गई थी। तो दोस्तों अब उन्होंने 10,000 के जुर्माने के बाद कोर्ट ने पारस सिंह को जमानत दे दी है। दोस्तों एक बड़ी ही रोचक खबर आपको दे दूं, जो उत्तर क्रोएशिया है इसके एक लेग्रेड शहर में आबादी बढ़ाने के लिए 12 रुपए में बिक रहे हैं मकान। दोस्तों बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने अपनी 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें अचंभे की बात यह है कि सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना रिजल्ट स्कूल द्वारा भेजे गए इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर बनाया था और दोस्तों जो प्रैक्टिकल हुए थे, प्रायोगिक परीक्षाएं हुई थी, उनके बेसिस पर यह रिजल्ट तैयार किया गया था। हालांकि अब भी उन्होंने ये ऑप्शन रखा हुआ है कि जो भी छात्र जो है वो अपने अगर परिणाम से संतुष्ट ना हो तो वह दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों एक और बढ़िया खबर आपको दे दूं, दोस्तों रिकॉर्ड 29 करोड़ में बिका NFT में डॉजकॉइन वाले कुत्ते वाला मीम। चलिए
दोस्तों अपनी पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। आपको बता दूं देश में पिछले 24 घंटों में 70 दिन में सबसे कम मामले सामने आए, जिनकी संख्या है 84,332। और दोस्तों दुखद खबर यह है कि मौतों का आंकड़ा फिर से 4,000 के पार हो गया है। दोस्तों पिछले 24 घंटों में 4,002 लोगों ने अपनी कोविड-19 से जान गंवाई। तो पिछले कुछ दिनों पहले अनुपम खेर ने ट्वीट करते हुए ये ट्विटर को जानकारी दी थी कि उनके अचानक ही 80,000 फॉलोअर्स ट्विटर पर कम हो गए। तो उन्होंने सिर्फ एक जानकारी मात्र दी थी। इस पर ये जो पम्मी आंटी फेम सुमीर हैं, इन्होंने टिप्पणी देते हुए ये कहा है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम अभी भी फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, हमने महामारी से कुछ भी नहीं सीखा है। तो कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए राजस्थान की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है। राजस्थान सरकार ने बताया है कि ये जो बच्चे जो अनाथ हो गए थे कोरोना महामारी के कारण, उनको राजस्थान सरकार 2,500 रुपए प्रति माह देगी। 12वीं तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी उन्हें, और 12वीं के बाद उन्हें हायर एजुकेशन के लिए एक बार में 5 लाख रुपए भी राजस्थान सरकार देगी। दोस्तों किसी ने RTI करते हुए सरकार से जानकारी मांगी होगी, तो दोस्तों सरकार ने बताया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अब तक टोटल में 8,067 करोड़ रुपए अभी तक लग चुके हैं। दोस्तों IL&FS के पूर्व चेयरमैन रवि पार्थसारथी, आपको बता दें ये 200 करोड़ की धोखाधड़ी के जुर्म में अरेस्ट हो चुके हैं। दोस्तों अनलॉक के लिए लेवल 1 में होने के बावजूद भी पूरी तरह से कोविड-19 के प्रतिबंध नहीं हटाएगा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PMC। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि दोस्तों ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसके कितने सारे प्रोफेसर कोरोना के कारण मारे भी जा चुके हैं और बहुत सारे लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन DUTA ने यह बताया है कि उसने मांग की है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। दोस्तों तेलंगाना में महिला विकास व बाल कल्याण विभाग ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि इमरजेंसी नंबर अपलोड करके तेलंगाना में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को मुहैया कराए जाएंगे मोबाइल्स। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह फिर हुए एक बार कोविड-19 से संक्रमित। दोस्तों पुणे में भी सोमवार से कोविड-19 के प्रतिबंधों में एक बार फिर दी गई है ढील। 50% की क्षमता से खुल सकेंगे मॉल। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और पद्मश्री अवार्ड के विजेता अशोक पनगड़िया का कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो चुका है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक जताया है। तो दिल्ली का पहला जो ड्राइव थ्रू कोविड-19 टीकाकरण का केंद्र था वह बंद हो चुका है। वह जानकारी देते हुए मैं आपको बता दूं कि वह अभी 15 दिनों पहले ही शुरू हुआ था। आपको बता दूं पत्रकार विनोद दुआ की पत्नी श्री पद्मावती दुआ का 61 साल की उम्र में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो चुका है। दोस्तों भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने जीत लिया है पुलित्जर प्राइज, और उनके बधाई देते हुए पिता का मैसेज हुआ है वायरल। दोस्तों किसानों ने हमारे जो सैनिक हैं उनसे की मुफ्त 5 टन तरबूज देने की पेशकश, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं, ये हमारे जवान जो हैं, इनकी इंसानियत देखते हुए उन्होंने इंसानियत के चलते उन्होंने पूरे पैसे देकर वह तरबूज खरीदे। दोस्तों 2 साल में 1300 भारतीय सिम ले जा चुका जासूस चीनी जासूस पकड़ा गया है बंगाल में। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो बनाने वाली लड़की को मिला है पुलित्जर प्राइज। दोस्तों पुलिस ने बताया है कि अरावली गुजरात में एक शख्स ने तार से कबूतर को निकालने के लिए ऊपर खंबे पर चढ़ गया, लेकिन दोस्तों उसकी करंट लगने की वजह से खुद ही मौत हो गई। दोस्तों मौसम विभाग की माने तो तय समय से 2 हफ्ते पहले यानी 15 जून के आसपास दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। दोस्तों मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरें व सेल्फी चीन ने कर दी हैं जारी। दोस्तों हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से ये कहा है निर्देश देते हुए कि बिना किसी बहाने के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था को कर दे लागू। दोस्तों हॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता विन डीजल ने जानकारी देते हुए ये बताया कि 2 और फिल्मों के बाद खत्म हो जाएगी फास्ट एंड फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी।
दोस्तों मैंने पहले पिछली खबरों में आपको बताया था ना कि क्रिप्टो में अपना भुगतान करने पर, यूजर से भुगतान करवाने पर वजीर एक्स को नोटिस मिल गया है ईडी से। लेकिन अब उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि ईडी से उनको कोई भी नोटिस नहीं मिला है और यूजर्स के फंड बिल्कुल सुरक्षित हैं। दोस्तों आपको बता दूं, माता वैष्णो देवी मंदिर, ये जो जम्मू कश्मीर में ये जो मंदिर है, इसके पास आसपास ये जो पौराणिक थीम पार्क है, इसको बनाने की योजना बना रहा है प्रशासन। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध व ऑपरेशन के इतिहास के प्रकाशन व संग्रह की नीति को दे दी है मंजूरी। तो मैंने पहले की खबरों में आपको हम्पबैक व्हेल के बारे में बता दिया था कि नाव में तैरते हुए उसने एक इंसान की गर्दन को निगल ली थी। तो दोस्तों अब एक खबर सामने आ रही है कि हम्पबैक व्हेल ने गोताखोर को निगलने की कोशिश की थी 30 सेकंड, लेकिन मुंह में दबाने के बाद उसको छोड़ दिया था। दोस्तों नोवाक जोकोविक ने 4 घंटे चले मैच में नडाल को फ्रेंच ओपन की सेमीफाइनल में उनकी दी पहली शिकस्त। दोस्तों ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले ग्रीस के पहले खिलाड़ी बने 22 वर्षीय सिटसिपास। दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें होती है खत्म। हमारा कैप्सूल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और ये न्यूज दोस्त अच्छी तो लग रही है ना, तो यस स्मैश दैट लाइक बटन और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे एक्टोमेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके। और दोस्तों इस वीडियो में बस नहीं, मैं मिलूंगा आपसे एक्टोमेशन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।